हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में, जिसको हम हिंदी में अंडकोश में सूजन आना बोलते हैं। जब आपकी टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसील बोलते हैं। लेकिन वो एक प्रकार की स्वेलिंग नहीं होती। जब आपके स्क्रोटम में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तब आपके हाइड्रोसील वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हम आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझना होगा कि एक्चुअल में हाइड्रोसील होता क्या है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके वाटर से यहाँ पे रिलेटेड बात होने वाली है। जब आपके स्क्रोटम में जो आपका जो टेस्टिस को होल्ड करे रहता है, उसमें जब एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसील है यहाँ पे बोलते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दो तरह की इमेज है वो दिख रही है। एक तरफ पे आपकी नॉर्मल और दूसरी तरफ पे आपकी हाइड्रोसील वाली। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका जो जो एरिया दिख रहा है आपको, जो खाली खाली से वहां पे जब एक्स्ट्रा फ्लड जमा हो गया है तो उसी कंडीशन को हम हाइड्रोसील बोलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। आखिरकार क्या क्या लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। तो जो हमारा सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो होता है हमारा स्वेलिंग। आपको वहां पे सूजन देखने को मिलती है, जो कि समय के साथ साथ अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होती जाती है। तो सब जो स्वेलिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिम्टम्स माना गया है। फिर जो नेक्स्ट हमारा डिस्कम्फर्ट, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारा टेस्टिस है जब उसका साइज बढ़ जाएगा तब आपको चलने फिरने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का इसका सिम्टम्स है वो होता है। और नेक्स्ट हमारा पेन इंक्रीजेस विद साइज। जैसे कि उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका पेन है वो इंक्रीज होता जाएगा। वैसे नॉर्मल इस कंडीशन में पेन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रकार के सिम्टम्स हैं। और ये जो प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल, जो कि खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें खासकर देखी जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। आखिरकार क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो है हमारा इंजरी। आपके जब कोई भी चोट लग जाती है आपके स्क्रटम में तब आपको ये जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूस हो सकती है। और ये कभी कभी तो बर्थ से पहले भी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपने आप ही ट्रीट हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा जेनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कभी कभी जन्म से भी होता है, लेकिन ये जो कंडीशन जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऑटोमेटिक ट्रीट है वो हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा टेस्टिस इन्फेक्शन। जब आपके टेस्टिस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूस हो सकती है। तो नेक्स्ट अब हमारा मोर लिक्विड फॉर्मेशन। जब आपके वहाँ पे लिक्विड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है तब भी ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके नाम से जब आपके वहाँ पे फ्लड ज़्यादा जमा हो जाता है तब उस कंडीशन में हाइड्रोसील वाली प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाती है कुछ इसके टाइम के बाद, जैसे कि 5-6 महीने के बाद या 1 साल के टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रीट हो जाती है। लेकिन इतना वेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम ट्रीट नहीं हो रही है तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर है वो है हमारा इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपके टेस्टिस में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा ट्यूमर। ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन है जब वहाँ पे सेल का डिवीजन है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक कैंसर की स्टेज होती है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा जो सीवियर है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है वो माना जाता है। और यहाँ पे देखिए जैसा कि काफी सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि जब आपको हाइड्रोसील वाली दिक्कत हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको किसी प्रकार का स्पर्म काउंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो होती है हमारी एक प्रकार की एंटीबायोटिक, जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो इस कंडीशन में आप कोई भी कोट्रामेजोल, जो कि सेप्ट्रान के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, या आप कोई भी मॉक्सिकांड CB625 जिसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेबोनेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है इस कंडीशन में। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो ये टैबलेट इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपके किसी प्रकार के इन्फेक्शन वहाँ पे होने नहीं देती है। तो ये जो टैबलेट है अगर हम बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी प्रेडनिसोलोन, जो कि काफी यूजफुल है। जो कि क्या होता है कभी कभी वहाँ पे इचिंग और इन्फेक्शन और एलर्जी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर साथ में बायसोलोन टैबलेट जो कि इस कंडीशन में दी जाती है,
जो कि आपकी एलर्जी को और वहाँ पे इचिंग को रोकने में काफ़ी यूजफुल होती है। तो ये टैबलेट ये भी अलग तरह की डोज में आती है, ये 5 mg में आती है, ये 10 mg में आती है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये जो टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी फ्लेवोक्सिल टैबलेट, जो कि यूरिस्पास के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये टैबलेट भी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट है, क्योंकि ये टैबलेट जो कि आपकी मसल्स में जो स्पाम हो रहा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद पेशेंट को देनी होती है। तो जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा पेंटाप्रोजोल और डोमपेडन का कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको जितनी भी टैबलेट बताई हैं वो किसी न किसी प्रकार का इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, आपको वॉमिटिंग जैसी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कि आपको कोई भी टैबलेट ऐसी प्रॉब्लम ना करे, तो उस कंडीशन में आपको पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल है वो साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर हम बात करें आपको ये पेशेंट को देना कैसे, तो आपको ये एक कैप्सूल खाली पेट सुबह देना होता है। और मैंने आपको जो भी ट्रीटमेंट बताया वो एक एडल्ट के ट्रीटमेंट है, जो कि आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही देना है। इस कंडीशन में अगर जो पेशेंट है वो फिर भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो इंजेक्शन जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो कि आपको मार्केट में सेफ्टाडाइजिडिम के नाम से इजीली मिल जाता है। तो ये जो पॉपुलर फॉर्टम के नाम से जो कि आपको पेशेंट को देना होता है। तो ये जो इंजेक्शन जो कि आपको आईवी रूट से बिल्कुल स्लो रिलीज देना होता है। तो ये इंजेक्शन इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होता है, जो कि आपकी इस कंडीशन को काफ़ी हद तक के वो ट्रीट कर देता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डेक्सामीथासोन। जैसे कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि ये एक प्रकार का स्टेरॉयड इंजेक्शन है, जो कि आपकी इस कंडीशन में आपकी जो स्वेलिंग हो रखी है उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज है वो किया जाता है। तो जो इंजेक्शन है जो मैंने आपको बताया था, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि फॉर्टम के नाम से, और जो डेक्सामीथासोन जो कि आपको मार्केट में डेकाडोन के नाम से मिल जाता है। ये मैंने आपको जितना भी ट्रीटमेंट बताया वो एक एडल्ट का ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज़्यादा पसंद आए हुए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।